लॉस्ट चाइल्ड की, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि इस चैप्टर में दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, और ये किसका चैप्टर है? मोमेंट्स का, है ना? आपकी जो बुक है मोमेंट्स। अब एक क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है। सो यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बॉय, द बॉय एज अ नेचर लवर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? द बॉय एज अ नेचर लवर, ऑब्जर्वेंट। सो ही इज एन ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट क्या होता है? जो ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। एंड क्या आज के टाइम में हम ऐसे हैं कि वी आर ऑब्जर्विंग नेचर, इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स? Do we ever notice a dragonfly or any bee, honey bee or that, or any like small insect coming out of the soil? We hardly notice, है ना? और वो जो flower petals showering upon them, या तो मैं दिखती ही नहीं है वो, और अगर दिख जाए तो आई डोंट थिंक वी एवर नोटिस दैट, है ना? या फिर हम मुंह बना लेते हैं बस। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखोगे कि द बॉय इज एंजॉइंग नेचर। ये जो बॉय है ही इज गोइंग अलोंग विद हिज पेरेंट्स। ये कहाँ पे जा रहा है? ही इज गोइंग टू, ही इज हेडिंग टूवर्ड्स, हेडिंग का मतलब होता है जाना। ही इज हेडिंग टू अ फेयर, एक मेला लगा हुआ है उनके गांव में और वो वहां पे जा रहे हैं। बट ऑन द वे आधा जो एक पार्ट है इसका वो कवर्ड है पूरा उसकी explanation से कि you know how he was going to the nature, I mean how he was enjoying nature। कैसे enjoy कर रहा था वो? सबसे पहले तो स्टार्टिंग होती है नेचर से नहीं होती है, स्टार्टिंग होती है टॉयज से। यू नो ये जो टॉयज हैं ये उसे क्या करते हैं? फैसिनेट करते हैं, टेम्प्ट करते हैं, ललचाते हैं। उसको क्या चाहिए? उसको टॉयज चाहिए। he saw some shops there और वहां पे क्या थे? he wanted to buy those toys, he was fascinated by them। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स का एक एंग्री लुक आता है, एंग्री लुक ऑफ हिज पेरेंट्स डिटर्ड दैट। सी द लैंग्वेज जो आपको यूज करनी है। डिटर्ड मतलब उसको रोक दिया, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई। द वे यू नो द फादर्स फ्राउन लुक, दूसरा वर्ड आप क्या यूज कर सकते हो? फ्राउन। सो पापा का वो गुस्से वाला चेहरा देख के ना, फ्राउन लुक, he stopped and after that he did not ask for that। and then you know mother very smartly, यहाँ पे मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर ने क्या करा? मदर डाइवर्टेड हर अटेंशन। सी बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो? और इसके साथ साथ आप ये भी सीख रहे हो कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। क्या पेरेंटिंग का मतलब ये है कि बच्चा जो मांगे दिला दो उसको, यू शुड फुलफिल ऑल हिज विशेस? नहीं। पेरेंटिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टनेस एज वेल एज स्ट्रिक्टनेस। तो आप यहाँ पे दोनों चीजें देखोगे। जो फादर है वो कैसे है? ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड यू नो बस उनका एक लुक ही बहुत है। जैसे ही उसने देखा ना हिज फ्राउन लुक, द चाइल्ड स्टॉप्ड। और मदर ने क्या करा? वेरी स्मार्टली विद दैट सॉफ्टनेस, दैट पोलाइटनेस, यू नो द मदर डाइवर्टेड, सॉरी हिज अटेंशन, बॉय का अटेंशन, डाइवर्टेड हिज अटेंशन टूवर्ड्स, किसकी तरफ ड्रॉ किया उसका अटेंशन? टूवर्ड्स नेचर। अब नेचर में सबसे पहली चीज क्या आती है? सबसे पहले आते हैं इसमें मस्टर्ड फील्ड्स। मस्टर्ड क्या होती है? सरसों। ठीक है, सरसों के वहां पे पौधे लगे हुए थे, क्रॉप उगी हुई थी वहां पे। और ये जो मस्टर्ड फील्ड्स हैं इसमें येलो फ्लावर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, छोटे छोटे से येलो फ्लावर्स होते हैं। सो हिज माइंड वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स दैट कि भाई तू टॉयज वगैरह मत देख, ये देख, इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे और पापा गुस्सा भी नहीं होंगे, है ना? सो दिस वाज द बेस्ट वे टू डाइवर्ट द चाइल्ड्स माइंड। और उसके बाद क्या हुआ? उसने येलो फ्लावर्स देखे, मस्टर्ड फील्ड्स, और वहां पे उसे क्या दिखी? ही ऑल्सो सॉ ड्रैगन फ्लाइज। और ड्रैगन फ्लाइज आपने कभी नोटिस करा? ड्रैगन फ्लाइज के जो विंग्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? मैंने भी नहीं नोटिस करा। इसमें लिखा हुआ है गॉडी पर्पल, गॉडी बिल्कुल डार्क कलर, पर्पल विंग्स। तो जो उसके विंग्स थे वो कैसे थे? पर्पल थे। सो गॉडी पर्पल विंग्स, ही नोटिस्ड दैट। तो ड्रैगन फ्लाइज है वहां पे। ड्रैगन फ्लाइज तो पता है, सबने देखी है वो, ठीक है? ड्रैगन फ्लाइज। और उसके बाद इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट। अब ये जो इंटरसेप्टिंग है, व्हाट डज इट मीन? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, ये थोड़े थोड़े वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए। इंटरसेप्ट करना मतलब उसको, यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर। तो इन्होंने क्या करा? ये जो ड्रैगन फ्लाइज हैं ये, दे आर इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट। फ्लाइट मतलब उड़ान, किसकी उड़ान? ऑफ अ लोन बी। तो एक अकेला बी है वहां पे, उसकी भवरा,
भवरा समझते हो? जो it is just a kind of insect that of black color, and it is always around the flowers to suck the nectar. जो उसका शहद होता है ना, फूलों की जो मिठास होती है, उसको ये सक करता है. तो ये ड्रैगन फ्लाइज उसका रास्ता रोक रहे हैं, लोन बी का. अकेला भी है वो, है ना. एंड देर आर सम बटरफ्लाइज, दे आर फ्लैपिंग देयर विंग्स. तो ये बटरफ्लाइज, दे आर फ्लैपिंग देयर विंग्स, है ना. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये उसे बहुत ही अट्रैक्ट कर रही हैं, एंड मतलब ही इज अगेन लॉस्ट इन दिस नेचर. उसके बाद जैसे वो आगे जाते हैं, सो ही ऑल्सो एंटर्ड अ ग्रोव. ग्रोव किसे कहते हैं? एक शेडी प्लेस. क्या होता है ग्रोव? इट वॉज अ शेडी प्लेस. और जैसे ही वो उस ग्रोव के अंदर एंटर होते हैं, बहुत सारे पेड़ थे वहां पे. तो वो जो पेड़ है, देयर वर शावरिंग पेटल्स. देयर वर शावरिंग पेटल्स. अब ये जो शावरिंग पेटल्स थी, जो नीचे गिर रही थी, द बॉय वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू दैम. उसे बड़ा अच्छा लग रहा था. और ये तो शायद हमें भी अच्छा लगेगा अगर ऐसी ऊपर से कोई फ्लावर पेटल्स कोई गिरा रहा हो. और यहाँ पे तो नेचर से नेचुरली हो रहा है वो सब कुछ. और साथ में वहां पे थी कूइंग ऑफ डव्स. वहां पे कुछ डव्स भी थे, उनकी आवाज जो वो गुटर को करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कूइंग. सो देयर वाज अ कूइंग ऑफ डव्स. देयर वाज ग्रोव. ग्रोव क्या होता है? इट्स अ शेडी प्लेस. तो ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है. यू विल टॉक अबाउट मस्टर्ड फील्ड्स, यू विल टॉक अबाउट ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, लोन बी वाज आल्सो देयर, है ना. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फिर वहां पे एक ग्रोव था, ही वाज डूइंग दैट. एक और यहाँ पे वर्ड है, ही वाज कैपरिंग अराउंड द बैनियन ट्री. अब ये कैपर का मतलब क्या होता है? इफ यू आर कैपरिंग अराउंड समथिंग, कैपरिंग अराउंड अ बैनियन ट्री. आपने छोटे बच्चों को देखा है? वो लोग क्या करते हैं? उसके आसपास ऐसे गोल गोल घूमने लगते हैं. उसको कहते हैं केपरिंग. सो व्हेन यू आर टेकिंग अ राउंड सर्कल, इस तरह से आप गोल गोल घूम रहे हो, सो इट इज कॉल्ड केपरिंग. सो द चाइल्ड स्टार्टेड केपरिंग अराउंड अ बैनियन ट्री. वहां पे एक बैनियन ट्री था. बनियान तो नहीं पढ़ते इसको आप? इट्स बेनियन, हाँ, बरगद का पेड़. दिस इज बेनियन ट्री. सो वैसे बनियान से याद रख सकते हो, बेनियन ट्री. एंड ही वाज केपरिंग अराउंड दैट. केपरिंग मतलब उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था. तो ये है आपका नेचर का डिस्क्रिप्शन. इसमें आपका आधा चैप्टर कवर अप हो जाता है. अंडरस्टूड?